नमस्कार। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व और आज की क्लास में हम प्रक्षेपी विधियों को पढ़ रहे हैं। पूर्व में हमने 3 विधियां पढ़ ली, आईबीटी, इंक ब्लोट टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, टीएटी, थेमेटिक एफेरसेप्शन टेस्ट। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या? टीएटी। क्या पढ़ेंगे? टीएटी। चलिए हम पढ़ेंगे टी ए टी। ये तो हो गया ना, टी ए टी। हाँ हो गया, ये तो हो ही गया। आज जो पढ़ेंगे सी ए टी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सी ए टी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी चाइल्ड। सी से याद रखना है आपको क्या? चाइल्ड। ए से याद रखना है वही अफिरसेप्शन। क्या रखना है? अफिरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, अफिरसेप्शन। और टी से याद रखना है टेस्ट। चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं? बाल, बालक जिसे बोलते हैं। अफिरसेप्शन यानी बालक। अफिरसेप्शन हमने पीछे पढ़ के आए थे, जिसको हमने बोला था अंतर्बोधन। मैंने बताया था आपको अंतर्बोधन। तो आप लिखेंगे बाल अंतर्बोधन परीक्षण। बाल अंतर्बोधन टेस्ट को हम क्या बोल देंगे? परीक्षण। ये अन्य नाम हो गया। अगर इसके और नाम की बात करें तो इसे बाल का बाल कह दो। अफिरसेप्शन को हम संप्रत्य कह सकते हैं, संप्रत्य। और परीक्षण का परीक्षण। जैसा कि हमें एक चीज नोट करने को मिली कि इसमें एक शब्द अलग है, सी अर्थात चाइल्ड। यानी ये जो परीक्षण है ये छोटे बालकों के लिए है। जो टेट था वो 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए था। अब यहीं से प्रश्न आपके बनने प्रारंभ। पहला प्रश्न, इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में इसके प्रतिपादक याद करेंगे। यहां लिख देता हूं प्रतिपादक। तो ध्यान रखिएगा, सी ए टी मीन्स क्या होती है? बिल्ली। केट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। और बिल्ली किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की होती है गुरुजी। तो ये लो, बेलोक। ये ब्लॉक लिख दिया, ठीक है ना। और इसके ऊपर लगा देते हैं मात्रा और ये लिख देंगे। बिल्ली कैसी? ब्लैक कलर की होती है गुरुजी। और बिल्ली का नाम क्या है? लियोपोल्ड बेलोक। ये लो। तो इसके प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बेलोक। विकास किसने किया है इसका? विकास करने वाले थे अर्नेस्ट क्रिप्स। अर्नेस्ट क्रिप्स। ठीक है, अर्नेस्ट क्रिप्स। तो ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आपको अगर प्रतिपादक वो पूछ रहा है तो लियोपोल्ड बेलोक ही करेंगे। अगर वो आपको ये पूछे कि इसका विकास किसने किया तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आपने लिखना है अर्नेस्ट क्रिप्स। कितने कार्ड होते हैं? कार्ड आपको दिखा दूंगा, 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड? 10 कार्ड। और उन पर क्या विषय वस्तु होती है? तो ध्यान रखना, विषय वस्तु। क्योंकि बच्चे किससे प्यार करते हैं? तो जानवरों से। तो उस पर बने होते हैं जानवरों के चित्र। किनके चित्र बने होते हैं? जानवरों के चित्र। तो ध्यान रखना, सी ए टी में कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। कैसे याद करेंगे? बिल्ली जो किसी के घर पे है तो सी ए टी में बिल्ली। और बिल्ली की कितनी मूछें होती हैं? 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। तो याद रखना कितनी होती हैं? 10 होती हैं। तो इसमें कार्ड भी कितने होते हैं? 10। किसके चित्र बने होते हैं? जानवरों के चित्र बने होते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आया था आयु वर्ग का, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि ये कितना है तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके ओरिजिनल की बात करें तो ये आया था 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए। परंतु एक बार पेपर में 3 से 10 का ऑप्शन न देकर दे दिया 2 से 10 वर्ष का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही माना जाएगा। क्योंकि पेपर में जब प्रश्न आया तो 2 वर्ष से 10 वर्ष दिया था, वो भी सही है। तो 3 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण क्या है? उपयोगी है। तो इस परीक्षण में मैंने आपको वैसे तो बता दिया क्या होता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं, उन पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और बालकों को वो जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं। क्योंकि बालक जानवरों के साथ बड़े जल्दी क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अच्छी उनके साथ जुड़कर और उनके माध्यम से बालकों के घर के अंदर क्या घट रहा है, उनके आसपास के माहौल में क्या घट रहा है, उन सब चीज़ों को जानवरों के चित्रों के माध्यम से वो चीज़ें बाहर निकाल ली जाती हैं। किस प्रकार के चित्र होते हैं, किस प्रकार का वर्गीकरण होता है, चलिए उन चित्रों को अपन देख लेते हैं।
और बालक के अचेतन मन में जो कहानी छुपी होती है, उस कहानी को जान लिया जाता है। तो उस कहानी को कैसे जानेंगे? चलिए अपन परीक्षण देख लेते हैं। आपका है जी ये रहा, ये है आपका परीक्षण, ठीक है? ये देखिए, ये परीक्षण है। चित्र आपको दिखाई दिया, ये जानवरों के चित्र हैं। ये देखिए 2 बुजुर्ग बंदरिया और बंदर बैठे हैं। ये दादी है, ये चाय पी रहे हैं। ये तो शायद दादाजी तो एक्सपायर हो गए। ये छोटा बालक है और ये इसकी माँ है, ये इसको समझा रही है। हो सकता है ये इसका पुत्र हो। तो यानी इस तरह का चित्र बालक के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है, तो बालक के मन में जो आस-पास में वातावरण घटित, जैसे कहते हैं कि दादी माँ मम्मी से नहीं बोलती, तो देखो ना मम्मी अलग बैठी है, दादी माँ अलग बैठी है, तो अपने पुत्र के साथ बातें कर रही हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से, इस चित्रों के माध्यम से बालक की घर की स्थिति को, सामाजिकता को जाँचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये देखो, दिख रहा है? छोटा करना पड़ेगा क्या? ये लो, दिख गया है? ये देखो, यहाँ पर एक लोमड़ी है, ये लोमड़ी का बालक छोटा-सा, और ये एक यहाँ पर है, ये कंगारू है, सॉरी कंगारू है, और ये देखो इसकी गोद में है। तो यहाँ पर वो आपको ये चित्र दिखाकर आपसे पूछ सकता है कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है? तो वो कह सकता है बालक कि मैं जब जाता हूँ तो साइकिल लेकर जाता हूँ, मम्मी मेरे छोटे भाई को, बहन को बड़ा प्रेम करते हैं, उसे खिलौने दिलाती है, मुझे नहीं दिलाती। जैसा उसके साथ घर में बर्ताव हो रहा है, वो वैसा बताने का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और दिखा देते हैं आपको, कैसा चित्र होता है, ये रहा। ये देखो, ऐसा चित्र होता है। मम्मी-पापा इस प्रकार लड़ाई करते हैं, मैं पापा की तरफ होता हूँ, मम्मी की तरफ, किस तरफ होगा बालक? उस तरह का वो अपनी प्रतिक्रिया बताएगा। कहानी लिखनी होती है, बालक के अचेतन मन में जो विचार चल रहे होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है। तो ये प्रश्न देखिए, तो ये मैं चित्र बड़े ढूँढ के लाया हूँ आपके लिए। इस प्रकार ये देखो, ये मुर्गी का चित्र है ना? मुर्गी के बच्चे हैं, ये एक लाडला है। तो इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से बच्चे के मन में, ये देखो, ये रहा शेर, ये शेर का है, ये बंदर है, यहाँ से एक कहानी लिखने को कहा जाएगा। अब बालक के मन में जो छुपी हुई बात होगी, वो उसके माध्यम से कहानी लिख देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई और रह गया क्या? ये रहा, ये तो हो गया ना? ये हो गया। ये देखो, ये रहा, ये चित्र है। ये एक कुतिया है जिसे महिला के रूप में दिखाया, ये बच्चे को नहला रही है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, बालक को वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उसके जीवन से जुड़ी होती हैं। किनके माध्यम से दिखाई जाती हैं? जिस जानवरों के चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती हैं। तो ये थे आपके कौन से परीक्षण है? व्यक्ति। तो यहाँ हमने सीएटी को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एफपीटी। जो भी आपके पास नंबर है, शायद 5 नंबर हो जाएगा ये, एफपीटी। तो इसे क्या बोलते हैं? एफपीटी को फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट। थोड़ा-सा मैं इसको रेड कर दूँ क्या? मुझे अटपटा सा लग रहा है। आप इसे, दिख रहा है रेड? फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? पिक्चर टेस्ट। कौन-सा? फ्रस्ट्रेशन है, पिक्चर टेस्ट। तो ये आप, मैंने गलत लिख दिया, सही कर, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट, पूरा नाम है। हिंदी में अगर नाम की बात करेगा वो आपसे, तो फ्रस्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रेशन को हम गुरुजी कुंठा बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, कुंठा बोल लो। और क्या बोलते हैं? नैराश्य बोलते हैं गुरुजी। तो कोई बात नहीं, नैराश्य लिख दो। पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? चित्र। पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? कुंठा या नैराश्य चित्र, या चित्र को हम बोल देते हैं तस्वीर। परीक्षण, टेस्ट का टेस्ट, तो क्या नाम हो गया? कुंठा तस्वीर परीक्षण, निराश्य तस्वीर परीक्षण। तो ये नाम हो जाएगा। तो हिंदी में याद रख लो, चाहे इंग्लिश में रख लो। तो इसके प्रतिपादक कौन है? यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक कौन है? रोजेन विंग है, रोजेन विंग है। अच्छी तरह से याद करेंगे इसको, रोजेन विंग है। अब क्या होता है, इसमें भी कार्ड हैं क्या गुरुजी? बिल्कुल हैं। इसमें कितने कार्ड हैं? 24 कार्ड हैं। इसमें कितने कार्ड हैं? 24। तो ऐसे याद रखना है। आदमी निराश कब होता है? 24 घंटे होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं क्या होता है। विषय वस्तु,
इन 24 कार्डों पर 2 व्यक्तियों के चित्र होंगे। कितने? 2 व्यक्ति के चित्र। इनमें से एक व्यक्ति क्या होगा? निराश होगा। एक व्यक्ति क्या होगा? निराश होगा। एक व्यक्ति निराश होगा, दुखी होगा। निराश या दुखी लिख सकते हैं। और उस निराश व्यक्ति की आपको क्या लिखनी है? प्रतिक्रिया लिखनी होती है। उस निराश व्यक्ति की आपको क्या लिखनी होती है? प्रतिक्रिया लिखनी होती है। तो यही आपका कौन-सा है? ये चित्र होता है। तो इसमें ध्यान रखना, फ्रस्ट्रेशन चित्र परीक्षण के अंदर कुल कितने कार्ड? 24 कार्ड। 24 कार्डों पर होता क्या है? 2 आदमियों के चित्र बने होंगे एक कार्ड पर, 2 से अधिक हो सकते हैं। अब आपसे वो क्या पूछेगा? उसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर निराशा झलक रही होगी। उस निराशावादी आदमी की बातें जो उसके समय उस माइंड में आई, आपको वहाँ खुद को महसूस करना है और आपको फ़ील करना है और आपको फिर उसका उत्तर देना है। वही है आपका चित्त नैराश्य परीक्षण। ठीक है बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे है, किस प्रकार होता है, चलिए देख लेते हैं। आपको चित्र दिखा-दिखा के इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से क्या हो जाए, माइंड में आ जाए कि इस प्रकार का परीक्षण होता है। एफपीटी ये रहा, फ्रस्ट्रेशन पिक्चर टेस्ट। ये देखिए। अब आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या? ये लो, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। दिख रहा है? आई न्यू आई डिफाइंड दिस द मैचिंग सॉक्स ऑफ योर लकी पेयर इज द। यहाँ देखें, ये महिला इसको एक पूछ रहा है कि एक जुराब के बारे में। तो यहाँ निराश कौन सा है? तो उस निराश व्यक्ति इसने बता दिया कि एक जुराब गायब हो गई या मेरा कहाँ है, तो ये मुझे ढूंढ के दो। तो यहाँ निराश कौन है? ये है। कौन है? ये है। तो इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया लिखने को कहा जाएगा। इस प्रकार का कार्ड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, आपको दिख गया होगा, नहीं दिखा तो थोड़ा सा बड़ा करके देखें, देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, इस महिला के यहाँ पर ये कॉफी या ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी है इसके ऊपर गिर गई। तब ये महिला यहाँ निराश हो गई, तो ये महिला क्या सोच रही है वो लिखना है आपको। तो यहाँ एक निराश जो व्यक्ति होता है उसके बारे में लिखना होता है। ये देखिए आगे कार्ड, देखो सॉरी, ये देखिए, ये सुबह लेट उठा तो यहाँ ये क्या फील कर रहा है, ये देखो, पनिशमेंट, एज पनिशमेंट यू गुड बेड अर्ली, यानी आपको जल्दी उठना चाहिए। तो ये बालक यहाँ निराश है, तो ये क्या फील कर रहा है वो बात आपको लिखनी है, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। तो ये देखो, यहाँ आ गया अपना, ये लो, ये भी एक दिस इज ए प्लम ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या सोच रहा है ना? तो सब चीजें आपको क्या करनी होती है, लिखनी होती हैं। ये ये देखो, ये बहुत बढ़िया चित्र है इसका। यू ब्रोक माई ब्यूटीफुल डॉल, तो यहाँ निराश कौन है? ये है। तो यहाँ इसकी प्रतिक्रिया लिखने को कहा जाएगा कि आप इसके बारे में लिखिए, ये क्या सोच रहा है। तो ये है आपका फ्रस्ट्रेशन पिक्चर है टेस्ट। चलिए अपन चलते हैं अपनी वापस उसी दूरी पर जहाँ से अपन पढ़ रहे थे। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब उसके बाद में छोटे-छोटे परीक्षण रह जाते हैं। चलिए, उसके बाद में अपन पढ़ें गेम एंड ड्रामा मेथड। गेम एंड ड्रामा मेथड, ड्रामा मेथड, यानी हम बात करें खेल व नाट्य विधि की। खेल व नाट्य विधि की। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है, व्यक्तित्व मापन में इसका काम आता है। ठीक है, तो आपको इसका प्रवर्तक पूछ सकता है कि इसका प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखना इसके प्रवर्तक है जेएल मोरेनो। कौन है? जेएल मोरेनो। इसमें क्या है, नाम से देख लो, क्या कह रहा है? खेल और नाट्य, यानी ये कह रहा है कि खेल और नाटक से व्यक्तित्व का क्या कर देंगे, मापन कर देंगे। कैसे? अभी देखते हैं। इसमें बालक के खेल और नाटक कोई करवाया जाए, उसके माध्यम से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाए। कैसे? हम आपसे पूछें कि आपको कौन सा खेल पसंद है और आप कह दो कि गुरुजी हमें तो कबड्डी पसंद है, हमें तो क्या है, कबड्डी पसंद है। तो हम ये कह देंगे कि अगर आपको कबड्डी पसंद है तो यानी आप समूह में बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। कबड्डी कैसा खेल है, अकेले नहीं खेल सकते। तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के हो, यानी आप हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहते हो। अगर आप इसी खेल में कह दो कि गुरुजी हमें तो क्या पसंद है भाई, शतरंज पसंद है गुरुजी, तो शतरंज वाला ध्यान रखना अंतर्मुखी व्यक्तित्व का
होता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो देखो खेल से पता चल जाता है कि आदमी किस स्वभाव का है। अब नाटक की बात करें, हम नाटक के अंदर लगभग पूछ लेते हैं कि आप कौन-सा किरदार करेंगे? और अगर आप कह दो कि गुरुजी हम तो श्री कृष्ण भगवान का किरदार करेंगे, तो भाई जहाँ श्री कृष्ण के किरदार की बात हो रही है, तो ध्यान रखना आप हमेशा क्या है, मुसीबत में सहायता करने वाले होंगे। क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या की थी, पांडवों की सहायता की थी। आप प्रेम भाव वाले होंगे, सबके साथ मित्रता रखेंगे, हमेशा मुस्कुराने वाले होंगे। और अगर आप यहाँ कह दें गुरुजी मैं तो अर्जुन का किरदार करूंगा, तो यानी आप दुविधा के अंदर हैं। अगर आप यहाँ कह दें कि मैं तो कर्ण का करूंगा, तो समाज ने आपको बहुत नकारा है। अगर आप कह दें गुरुजी मैं तो रावण का करूंगा, तो आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। यानी इस तरह से नाटकों के माध्यम से, किरदारों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो आप इसमें अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा? चलिए, नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, वो आपका एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, FWAT, फ्री वर्ल्ड। ध्यान रखना, फ्री वर्ल्ड इसके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है? एसोकेट टेस्ट। हिंदी में बात करें, फ्री को क्या बोलते हो भाई? स्वतंत्र। वर्ल्ड को क्या बोलते हैं? शब्द। एसोसिएट को क्या बोलते हैं? साहचर्य। और टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण। तो ध्यान रखना, नाम क्या गया? स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इसके प्रतिपादकों का लगभग प्रश्न पूछ लिया जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रतिपादक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। इसका प्रतिपादक था फ्रांसिस गाल्टन। कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन, जिन्हें क्या बोला जाता है? सूजनन के शास्त्र के ज्ञाता। सूजनन शास्त्र के क्या हैं? ये जनक हैं। सूजनन शास्त्र के जनक हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में पूछ लिया जाता है ये, सूजनन शास्त्र के जनक कौन है? तो ध्यान रखना, फ्रांसिस गाल्टन है। ये क्या है? तो फ्रांसिस गाल्टन का ये जो परीक्षण है, इसमें क्या होता है? इसमें 75 शब्दों की एक क्या होती है? 75 शब्दों की एक सूची होती है। ठीक है? 75 शब्द लिखे होते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है 75 शब्दों में। आपको हाथों हाथ, जिसे आंसू आंसू बोलते हैं ना, आंसू लिपि, आंसू लिपि यानी कैसे? हाथों हाथ आपको बोलने को कहा जाता है। आंसू भाषण जिसे बोलते हैं, आंसू भाषण आपको हाथों हाथ बोलने को कहा जाता है। अब आपके मन में जैसे विचार होंगे, वो जैसे मैं कह दूं कि बिना रुके लगातार आप अपनी माँ पर 100 शब्द बोलिए। अब कितनी जल्दी जल्दी बोलने हैं, सोचना है नहीं। तो बोलेगा कब आदमी? जब व्यक्ति के मन में जो भाव होंगे वो बाहर आ जाएंगे तुरंत। मैं कह दूं देशभक्ति पर बोलिए, तो आपके मन के अंदर जो जितना भी देश प्रेम है उस पर आप बोल दोगे। सोचना है नहीं, जल्दी जल्दी रुकना नहीं है। तो इस प्रकार के 75 शब्दों की एक सूची होती है। उसे जैसे आपको कोई भी शब्द दे दिया जाए, बहन पर बोलो, पत्नी पर बोलो, माँ बाप पर बोलो, समाज पर बोलो, आपके मित्र पर बोलो, यानी आपको लगातार 100 शब्द बोलने होते हैं। तो ये 75 शब्दों की बनाई थी किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। और हकीकत है, इसके अंदर व्यक्ति शब्दों के साथ शास्त्रीय करता हुआ व्यक्ति के अचेतन मन में जो चीजें हैं आपके प्रति, वो सारी बाहर आ जाती हैं। आप कभी परीक्षण करके देख लेना, आपका कोई मित्र है, उसको कह देना कि यार बिना रुके तू मेरे बारे में 100 शब्द बोल। तो जितना आपके बारे में माइंड में है, दिल में है, वो सब बाहर आ जाएगा। तो सोचना है नहीं, लगातार बुलाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार का परीक्षण है, बनाया गया है। अब गाल्टन ने, जब बच्चा साहचर्य करता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। गाल्टन कहते हैं कि बच्चा जब साहचर्य काल में मापने को, कि जब बालक जल्दी जल्दी बोलता है, तो वो जो आपके साथ एक्सप्रेशन हो रहे हैं, जो विचार प्रकट हो रहे हैं, उनको मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो आप इसमें लिखेंगे शास्त्रीय काल को में मापने के लिए क्रोनोमीटर, इसका क्रोनोमीटर का प्रयोग किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, कौन से मीटर का प्रयोग किया है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया है। और इस परीक्षण में जैसा बालक जिन शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा, उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। वो गंदी शब्दावली का प्रयोग करता है, सभ्य भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, इंग्लिश के ज़्यादा शब्द यूज करता है, हिंदी के करता है, मारवाड़ी के करता है, तो उसका व्यक्तित्व निर्धारण वैसा ही हो जाता है।
तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको प्रकाशित कहाँ किया गया, तो अपने भारत की बात करें तो अपने पास तो वही एक जिला है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद ब्यूरो ने इसको क्या किया है, प्रकाशित भी किया है। तो ये प्रश्न भी आप लिख लीजिएगा कि शब्द शास्त्रीय को किसने प्रकाशित किया था, ऐसे याद रह जाएगा ये। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब उसके बाद में क्या हुआ, इसको कहते हैं कि कई लोग विद्वान कहते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन ने इसको बड़ा बांध के प्रस्तुत किया, परंतु एक विद्वान आएंगे सिगमन फ्राइड, सिगमन फ्राइड, इन्होंने भी इस पर कार्य किया और उन्होंने सिर्फ क्या रखा, फ्री शब्द को हटा दिया। वर्ल्ड ये जो था ना शब्द शास्त्रीय परीक्षण, इसमें स्वतंत्र शब्द को हटा दिया, सिर्फ क्या रखा, शब्द शास्त्रीय परीक्षण। तो ये भी आप लिख लेंगे कि इस परीक्षण को सिगमन फ्राइड ने व्यवस्थित किया, व्यवस्थित रूप से क्या किया, इसको प्रस्तुत किया, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये परीक्षण थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रतिपादक हो गया फ्रांसिस गाल्टन, 75 शब्द होते हैं, शब्दों के माध्यम से बालक से प्रतिक्रिया शास्त्रीय करवाया जाता है। शास्त्रीय को किस में मापा जाता है, क्रोनोमीटर में। जैसा बालक बोलेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा, जैसी शब्दावली का प्रयोग करेगा बालक का व्यक्तित्व वैसा होगा। इस पर सिगमंड फ्राइड ने इसको व्यवस्थित रूप से किया और नया नाम रख दिया था क्या, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी शब्द शास्त्रीय परीक्षण। तो ये था कौन सा, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। आगे लास्ट है आपका ड्रा ए मैन, कौन सा है, ड्रा ए मैन, ये परीक्षण है। ये कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि ड्रा ए मैन परीक्षण किसका है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। तो इसमें ज्यादा ड्रा ए मैन यानी किसी आदमी का चित्र बना रहा है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो आप लिख लें गुड एन एफ, ठीक है। तो पूरा नाम क्या है, गुड एन एफ। कब बनाया था ये, 1926 में बनाया था। अब ध्यान रखना, ये जो परीक्षण है ये ड्राइंग, मैं लिख लेता हूं, ड्राइंग द्वारा बुद्धिमापन किया जाता है। इसका किसका किया जाता है, बुद्धिमापन किया जाता है। ड्राइंग द्वारा क्या किया जाता है, बुद्धिमापन किया जाता है। और इसका विकास किसने किया था, बस छोटे छोटे प्रश्न आइए, आपको विकास का भी पूछ लेगा। इसका विकास करने वाले थे मैक होवर, कौन थे, मैक होवर। कैसा होता है इसकी बिल्कुल समय सीमा होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसकी समय सीमा होती है 10 से 15 मिनट की होती है। आपको एक समय दिया जाता है, उसके अंतर्गत आपको ये कार्य करना होता है। और इसमें उद्देश्य क्या है इसका, ध्यान रखना, बालक में संज्ञानात्मकता का क्या करना है, विकास का पता लगाना है। संज्ञानात्मक विकास स्तर का पता लगाना, पता लगाना। तो ये थे अपने व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के जितने भी टेस्ट। नहीं पढ़ेंगे आगे अप्रक्षेपी विधियां किस प्रकार की होती हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।